हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमें पता है वो बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, शॉवर मतलब होता है बौछार। एक बौछार होती है उसके ऊपर। यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर जो फूल है, ताजा फूल, वो गिरते हैं। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, ग्रोव मतलब होता है कुंज। जैसे ही वो कुंज में या उपवन में प्रवेश करता है जहां उसके माता पिता इंतजार कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर फूल गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह बच्चा अपने माता पिता को भूल जाता है। एंड ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, और उसके ऊपर जो पत्तियों की बौछार हो रही थी वह उन्हें गैदर मतलब इकट्ठा करने लग गया। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो, किंतु अरे, he heard the cooing of doves, doves मतलब फाख्ता, और उसने जब फाख्ता की क्विंग की आवाज सुनी एंड ran towards his parents, तो वह बच्चा डर के अपने माता पिता की ओर दौड़ा, shouting, चिल्लाते हुए, the dove, the dove. The running petal dropped from his forgotten hands, और उसके हाथों से वो जो पत्तियां थी वो गिर गई। Come child come, अरे आओ बच्चे आओ। They called to the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया। Who had now gone running in, wild capers round the banyan tree, बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द आसपास वह बच्चा बुरी तरह से घूमने लग गया। और अपने माता पिता को जब भूल गया तो उनके पेरेंट्स ने वापस आवाज लगाई। एंड गैदरिंग हिम, और उसे लेते हुए, they took the narrow, फिर वह उसे लेते हुए सकरी वाइंडिंग फुटपाथ, जुड़े हुए रास्तों के अंदर लेके, विच लेड, जो ले जाता था, टू द फेयर, मेले की ओर, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत से गुजरते हुए मस्टर्ड फील्ड की ओर जाते थे। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मतलब होता है भीड़। उसने देखे बहुत सारे रास्ते थे और उन सब पे क्या थी, भीड़ थी। कवर्जिंग टू द वर्लपूल, और अगर हम बात करें, वर्लपूल मीन्स होता है भंवर, या हम बोल सकते हैं भीड़ बहुत जबरदस्त, उस भीड़ का एक घेरा था ऑफ द फेयर, मेले का। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ट, और एक बार वो बच्चा पीछे कदम सरकाता है। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन, और विस्मृति हो जाती है उसको इतनी ज्यादा क्योंकि बहुत भीड़ थी। ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उस चीज से थोड़ी सी घबराहट करते हुए कि वह कौन सी दुनिया में प्रवेश कर रहा है, उससे आकर्षित भी था और घबराहट भी थी। अब देखिए जब एंटर होता है, ए स्वीट मेल्ट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई वाला विक्रेता, हॉग्ड मीन्स आवाज लगाता है, पुकारता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही वो मेले में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कॉर्नर पर, जहां प्रवेश द्वार है, वहां पर जो मिठाई वाला है वो आवाज लगाता है। एंड ए क्राउड, और एक जो भीड़ है जबरदस्त, प्रेस्ड, जोर लगाती है, राउंड हिज काउंटर्स, उसके दुकान के सामने जो काउंटर रखा है उसके आसपास। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, उसने जब देखा कि जो एक बॉक्स होता है उसके सामने बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, वहां गजब भीड़ होती है। डेकोरेटेड, जो कि सजाई हुई थी, विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उनको सजाया हुआ था चांदी और सोने की पत्तियों से। द चाइल्ड स्टेयर्ड, जो बच्चा है वो घूरता है या नजर डालता है, ओपन आइड, अपनी आंखें खोलकर, एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया, फॉर द बर्फी, किसके लिए, बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, बच्चा धीरे से बोलता है, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो थोड़ा जानता था, एज ही बैक, जैसे ही उसने विनती की तब, दैट हिज प्ली, प्ली मतलब रिक्वेस्ट, वुड नॉट बी हीडेड, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट पर ध्यान
नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि बच्चा तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना इंतजार किए जवाब का वह बच्चा आगे बढ़ता गया। फिर आगे बढ़ा, अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब फूल वाला जो आवाज लगा रहा है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्स इरेस्टिबली डाउन, बच्चा जो है अधीरता के साथ उसे देखने लगा। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हेप्ड, जहां पर फूल जो है उनका ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन उस बच्चे को अच्छी तरह से पता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, कि वह उसके पेरेंट्स उसको लाकर नहीं देंगे दोज फ्लावर्स, वो फूल। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दे वर चीप, कि ये तो बहुत सस्ती मालाएं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए बिना किसी जवाब का इंतजार किए बच्चा आगे बढ़ा। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, अब वो जब आगे गया तो एक आदमी था, वह एक लकड़ी का पोल लिए हुए था, एक डंडा लिए हुए था, विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, जिसके अंदर लाल कलर के, येलो, ग्रीन, अलग अलग कलर के बलून्स थे, गुब्बारे थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, वहां से वो उड़ा रहा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, चमकीले कलर की रंगों से प्रभावित होकर वो बच्चा उस ओर आकर्षित हुआ और उधर चला गया। ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर, अब उसके मन में जबरदस्त इच्छा हो गई, टू पोसेस देम, पोसेस मतलब अधिकार रखना या मुझे प्राप्त करना, उसकी इच्छा हुई कि ऐसे गुब्बारों को वो भी ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, कि उसके पेरेंट्स उसको कभी गुब्बारे नहीं दिलाएंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि पेरेंट्स क्या कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, टू प्ले विद सच टॉयज, की ऐसे खिलौनों से खेलोगे अब। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसीलिए वो बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चा मन में पहले ही ठान लेता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये चीज नहीं दिलाएंगे। आगे, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग, एक सपेरा जो था वो बजा रहा था ए फ्लूट, एक बीन, टू अ स्नेक, सांप की ओर, विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो सांप था वह गोल गोल बनकर एक बास्केट में बैठा था। इट्स हेड राइज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सर था वो झुका हुआ था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, मतलब हंस, हंस की तरह उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। आगे, वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, अदृश्य कानों में जैसे ही उसके आवाज पहुंचती है सांप के, लाइक द जेंटल राइपिंग ऑफ इन इनविजिबल वाटरफॉल, ऐसा लगता है जैसे कि वह एकदम जैसे डंक मारता है, ठीक उसी तरह से ऊपर से नीचे झरने की तरह गिरता हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसे पता है, जानते हुए कि उसके माता पिता मना कर देंगे, टू हियर, सुनने के लिए, सच कॉर्स म्यूजिक, इस प्रकार के बेकार से म्यूजिक को। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीड्ड फर्दर, वो बच्चा और आगे बढ़ा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट, अब जब वो आगे पहुंचता है तो वहां एक झूला है, इन फुल स्विंग, पूरा गोल, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें, बच्चे, कैरिड अवे इन अ व्हीर्लिंग मोशंस, सारे बच्चों को वो गोल गोल भंवर के अंदर घुमा रहा था। स्ट्रिक्ड, वो कांप रहे थे, एंड क्राइड, चिल्ला रहे, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर्स, और भयानक हंसी के साथ चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा उन्हें बड़े ध्यान से देखता है, एंड देन ही मेड बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने फिर एक जबरदस्त रिक्वेस्ट की, विनती की, मतलब मजबूती से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं झूले पे जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर एंड मदर, पापा मम्मा मैं उस झूले पे जाना चाहता हूँ। इस तरह से बच्चे ने ये सारी चीजें देखी। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो?
लाइक कमेंट शेयर के जरिए बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल।